बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत सरकार की तरफ से पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। 47 अफसरान को, जो टॉप लेवल के ऑफिशियल्स थे, उनको नीट पेपर लीक केस में बरतरफ कर दिया है। टर्मिनेट हो चुके हैं। तमाम लोगों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की तरफ सरकार बढ़ रही है और ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब अथॉरिटीज की तरफ से या सरकार की तरफ से इसकी निशानदेही की गई हो। ये पहले से लग रहा था, लेकिन इन अफसरान को जब हटाया गया है तो मजीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी और ये लीपापोती साबित ना हो, इस बात को भी यकीनी बनाना पड़ेगा। और इस तनाज़े के दरमियान एक तो हुकूमत ने जो कल देर रात इजलास हुआ, सबसे अहम कार्रवाई की, और जो सरकारी ज़राए जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पेपर लीक्स, जो इम्तिहान में धांधली के संगीन इल्ज़ामात लगे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो 2017 में बनी थी, 7-8 साल ही हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि पेपर लीक कराने के लिए ही बनी है। तो सरकारी जो ज़राए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 47 अफसरान और मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुलाजमतों से हटा दिया गया है, बरतरफ किया गया है। इनमें से कुछ हटाए गए एहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी इल्जामात भी दर्ज किए गए, यानी क्रिमिनल चार्जेस भी लगने वाले हैं। और एनटीए के कम अज कम 20 जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स का इनेकाद करता है, जिनमें जेईई, नीट और इसके अलावा सीयूईटी, और जराए बता रहे हैं कि एनटीए की तंजीमें 9 अगले महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। रीऑर्गेनाइज किया जा रहा पूरे स्ट्रक्चर को। एक तो ये काफी अरसे से नीट और बाकी जो इम्तहानात पर्चों के या पेपर लीक हो रहे थे, उस पर मुल्क भर में हंगामा बरपा था। लाखों स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ तंजीमें सड़कों पर निकल आए हैं और एहतजाज अभी भी चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी इस एहतजाज को लीड करे, वो हम सबके सामने है। 20 जुलाई को पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना था। पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें हुई, उसके बाद काफी मामला आगे बढ़ गया और इस मामले को एक तरह से दुनिया भर के अंदर आकर्षण का केंद्र बना, या आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बना। वज़ीर आज़म की तरफ से परसों रात को, बल्कि परसों एक वीडियो डाली गई, ये जो 23 और 24 की रात है, फिर सख्त सजा को यकीनी बनाने की पेपर लीक केस में उन्होंने बात कही, फिर एक्स पर एक पोस्ट भी किया, और एनटीए के 47 जो दागदार एहलकार हैं, इनको बरतरफ करने का तारीखी फैसला ये एक किया गया। दूसरा, ऐसे में क्योंकि कुछ लोग उस केस को भी इसके साथ जोड़े, वो इसके साथ नहीं है, आनंदपुर पंजाब से एमपी जो पहले कांग्रेस में थे, मार्च 2024 में बीजेपी में जगह गए, जब बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनकर आई अप्रैल मई के आसपास, तो इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज बनाया गया, एमओएस रेलवेज बनाया गया, रवनीत सिंह बिट्टू। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और पहले से इतलात थी कि उनको हटाया जा सकता है कैबिनेट से, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो कुछ नए चेहरे आएंगे। आगे पंजाब में इलेक्शंस भी हैं, तो पंजाब में उनका एक हो सकता है कि उनका राघव चड्ढा का और बाकी लोगों का, जिसमें अब राज्यसभा के मेंबर हैं तरुण चुग, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो इसलिए पंजाब के इलेक्शंस को भी मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें की जा रही हैं। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो चुका है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक वो ये है कि 47 अफसरान को, जो दागदार अफसरान हैं, इब्तदाई मालूमात सरकारी जराये ने हम तक जो पहुंचाई हैं, तस्दीक हुई है, इनको हटाया गया। पहली अब तक की बड़ी कार्रवाई है। दूसरा, आज दिन में भी नजर रखनी होगी कि रेजिग्नेशन धर्मेंद्र प्रधान की, जिनकी होनी नहीं है, जो हमारी जो जानकारी है या मुशाहिदा है, कि हुकूमत मानती है उनका रेजिग्नेशन सिर्फ समाधान नहीं है। प्रॉब्लम के सोल्यूशंस अगर ढूंढने हैं तो वो सिर्फ हटाना, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और आज दिन में मजीद शायद फैसले हों। फिर पीर तक सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा, राज्यसभा तक बात पहुंच गई। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है जो हमारे पास इतलात हैं। इसके अलावा ये भी कंफर्मेशन है कि ये 47 नहीं, बल्कि 4 से 5 स्टेट्स में बड़ी दाग गिरेगी। और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, जब ये गाज गिर रही है, तो मजीद लोगों को हटाने के लिए फैसले फैसले लिए हैं। टॉप लेवल के कुछ ऑफिशियल्स हैं और आपराधिक कार्रवाई या जो क्रिमिनल चार्जेस हैं बहुत सारे लोगों पर लगेंगे। दैट मीन्स ये सब पता था एडमिनिस्ट्रेशन को, हुकूमत को। और अगर ये शोर शराबा ना होता तो ये 47 लोग करोड़ों रुपए जो सैलरी ले रहे हैं, लेते, और हर बार पेपर लीक करवाने में शायद इनका किरदार होता, जो हुकूमत बेहतर बना सकती है ये एनटीए में। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि एनटीए को खत्म करना होगा, भंग करना होगा, रीऑर्गेनाइज कीजिएगा नए सिरे से। लेकिन आज सरकार ने देर आए दुरुस्त आए, मगर सवाल इसलिए भी पूछा जाएगा कि शोर शराबा, हंगामा, लाठीचार्ज, बच्चों के खून खराबे तक आपने ये सब कुछ करने दिया और उसके बाद 47 अफसरान को हटाया। क्या सरकार अब जागी है? अब अपोजिशन को एक और मौका मिला है। तो आज से मजीद कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। 47 एम्प्लॉयज, जिनमें टॉप ऑफिशियल्स हैं, पहले कदम में हटाए गए हैं। फास्ट ट्रैक बुनियादों पर जब कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, 3 महीने में चार्जशीट फाइल होनी चाहिए नए कानून के मुताबिक। वो सब सिलसिला पीर से शुरू होगा, मजीद जजेस की तकर्री के साथ। लेकिन पहली गाज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर गिरी है नीट पेपर लीक केस में। और इन्हीं अफसरान ने दोबारा नीट करवाया, रिजल्ट्स लाए। तो दैट मीन्स जो दोबारा इल्जामात लग रहे थे, शायद उनमें भी कुछ प्रॉब्लम है। जरूर कुछ दाल में काला है जिसको अथॉरिटीज छुपाना चाह रही हैं।
और अब जाकर होश आया जब अपोजिशन, बच्चे, जेंजी सारे लोग सड़कों पर निकले हैं।